जो आज हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के विषय में समझेंगे। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो परिमेय संख्या होती है उसका जब हम लोग दशमलव निरूपण करेंगे, परिमेय संख्या जो होगी, जब उसका हम दशमलव निरूपण करेंगे तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत, ठीक है। शांत का दूसरा नाम अवशानी भी होता है, अवशानी, ठीक है। परिमेय संख्या का दो प्रकार से निरूपण होता है। एक शांत होता है जिसको अवसानी दशमलव भी बोलते हैं, और शांत दशमलव या अवशानी, है ना, अवशानी, ठीक है। तो एक शांत दशमलव होता है, एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें परिमेय संख्याओं का दो प्रकार से आएगा। एक शांत दशमलव होगा जिसको अवशानी बोलेंगे, और अशांत दशमलव होगा उसको हम लोग अनशानी बोलेंगे। बच्चों इसके नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इस जगह मेहनत आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों को लिखने में, पेपर में आराम रहेगा, क्योंकि वह नाम ऐसे ही लिखने के लिए आते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन मैंने आपको इसीलिए दोनों नाम बता दिए। शांत दशमलव को अवशानी दशमलव भी कहते हैं, और अशांत दशमलव को अनवशानी भी कहते हैं, अनवशानी दशमलव भी कहते हैं, ठीक है। शांत दशमलव जो होता है उसका अर्थ क्या होगा मैं बताऊंगा। अब अशांत दशमलव में क्या होता है? अशांत में दो प्रकार से होता है। अशांत दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो जो आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, जो अनावर्ती होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अशांत दशमलव क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनके दोनों नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि शांत वाला अवशानी, अशांत वाला अनवशानी, ठीक है। तो अब मैं आपको जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे 1/4 मैंने लिया। अब मैं ये 1/4 एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताना है कि ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा, या अवशानी होगा या अनवशानी होगा। तो हमें क्या करना है कि 4 का भाग 1 में, हर बाहर लिखा जाता है अंश अंदर, तो 4 का भाग 1 में देना है। बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि छोटी कक्षाओं की चीज़ें कभी कभी नहीं आती, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होता क्या है कि हम उस बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किए होते, बहुत से बच्चों को आता भी होता है। तो मैं आपको बिल्कुल ये मान के चलूँगा कि आपको मैं ये कक्षा 4-5 वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे मैं भाग दूंगा। तो 4 का मैं 1 में भाग दूंगा, तो अंदर जैसे ही आप देख लो कि छोटा है, आप जैसे देख लो कि ये छोटी संख्या है अंदर और बाहर बड़ा है, तो आप तुरंत यहाँ पे 0 और दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, ठीक है। आपको जैसे ही पता चले कि यहाँ पे अंदर छोटा है बाहर बड़ा है, तो आप 0.0 बढ़ा लो। 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 2। दशमलव लग जाने के बाद अगर हमें नई लाइन से अगर एक शून्य की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोगों को बिल्कुल इजाज़त होती है कि हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, दशमलव लग जाने के बाद अगर मुझे या हम लोगों को नई लाइन से 1 0 बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, तो बिना इजाज़त के हमें 0 बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब 4 का भाग दो 20 में, 4 पंचे 20, तो क्या हो गया, 20 में 20 घटाएंगे, शेषफल शून्य आ जाएगा, और उतारे लेने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब शेषफल शून्य आ गया मतलब हमारा भाग की क्रिया खत्म हो गई, और यहाँ पर भी ये आ गया। अब इसके बाद कुछ तो आना नहीं है, क्योंकि हमारा शेषफल शून्य आ चुका है, तो इसका ये शांत है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1/4 का उत्तर जो आया है वो जो उसका दशमलव निरूपण है 1/4 का जो दशमलव निरूपण है 0.5। जब हमने इसका दशमलव निरूपण किया तो कैसा हुआ, शांत दशमलव के रूप में हुआ, शांत दशमलव के रूप में हुआ, शांत दशमलव, ठीक है। ऐसे और कई उदाहरण होंगे, जैसे मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ। जैसे हमने लिया 2/25 ले लिया, ठीक है।
तो हमने क्या करेंगे, 25 का भाग 2 में देंगे। ठीक है, 25 का भाग 2 में देंगे, तो 25 का भाग 2, ये वाला बाहर और अंश अंदर रहता है। अब हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे ही बेटा ये देख लो आप कि अंदर वाला छोटा है और बाहर वाला बड़ा है, तो आप तुरंत 0 लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ा लो फौरन। अब क्या करना होगा कि हम इसमें भाग लेंगे, लेकिन बेटा हमने दशमलव लगाया और दशमलव लग जाने के बाद हमें एक 0 बढ़ाने की इजाज़त होती है। अब हम देख रहे हैं कि 25 का भाग फिर 20 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, उसी लाइन में अगर हमें 2 0 बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो भाग न जाए खाई बिंदी करानी पड़ेगी यहाँ पर हमको। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझे, बहुत बारीकी से समझे। दशमलव लग जाने के बाद एक 0 बढ़ा सकते थे, तो एक 0 बढ़ाया उसी लाइन में, लेकिन हमें पता चला कि 25 का से भाग अभी भी 20 में नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक 0 तभी बढ़ा पाएंगे जब हमें यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, भाग ना जाए खाई बिंदी। ठीक है, अब 25 का भाग 200 में, तो 25 अट्ठे 200, शेषफल शून्य बच गया, उतारा लेने के लिए कुछ है नहीं, तो ये हमारा शांत हो गया। चूंकि शेषफल शून्य आ जाएगा, जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो ये क्या हुआ, शांत दशमलव हुआ। तो 2/25 इसका आंसर आया 0.08। तो ये कैसा हुआ, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव का निरूपण हुआ, शांत दशमलव। ठीक, तो बच्चों आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण से और समझा दे रहा हूँ। जैसे आ गया मान लो आ गया 1/8। 1/8, तो क्या करेंगे, 8 का भाग 1 में करेंगे। 8 से हर बाहर आता है, अंश अंदर जाता है। ठीक है, तो 8 का भाग हम 1 में देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये अंदर वाला छोटा है, तो जैसे हमने बताया अंदर वाला छोटा हो तो 0 और दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा दो। दशमलव लग जाने के बाद एक लाइन में एक 0 बढ़ाने की इजाज़त मिल जाती है। ठीक है, तो 8 का भाग इसमें चला जाएगा, 8 एकम 8 बचा 2। दशमलव लग चुका है, दशमलव कई बार नहीं लगता है, एक संख्या में एक बार लगता है, तो दशमलव लग गया है। तो हम एक नई लाइन से एक 0 बढ़ाने की बिल्कुल फ्री मुफ्त में इजाज़त होती है। तो हमने दशमलव लग जाने के बाद एक 0 मुफ्त में बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। तो 8 दूना 16 बचा 4। ठीक है, फिर से हमें लग रहा है एक 0 बढ़ाने की आवश्यकता है, तो दशमलव अगर लग चुका है पहले तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, नई लाइन में एक 0 ही बढ़ा सकते हैं। अगर कभी नई लाइन में 2 0 बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो भाग न जाए खाई बिंदी होती है, ऐसा होता है। तो हम पहले 0 बढ़ा दें। ठीक है, दशमलव लग जाने में एक 0 बढ़ा सकते हैं नई लाइन से। 8 40, क्या हुआ, यहाँ पर शेषफल शून्य मिला, यानी भाग की क्रिया खत्म हो गई। तो ये कैसा शांत दशमलव है, यानी 1/8 आया 0.125, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, शांत दशमलव को। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, शांत दशमलव जो होता है वो आवर्ती या अनावर्ती नहीं होता है ना, दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि जो शांत दशमलव का नाम अवशानी होता है और अशांत दशमलव नाम अनवशानी होता है, और अशांत के अंतर्गत ही आवर्ती और अनावर्ती आता है। ठीक है, शांत दशमलव के अंतर्गत आवर्ती या अनावर्ती नहीं आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग आवर्ती और अनावर्ती पढ़ेंगे, लेकिन आवर्ती परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा और अनावर्ती इससे बाहर हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।